Welcome friends, welcome to Education Channel. नमस्कार दोस्तों. Today is 19th March and let's see today's important current affairs and news analysis. So first news is regarding the electoral bonds. तो electoral bonds पे इससे पहले भी टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ और डिटेल में कवर किया था, तो उससे ही संबंधित है. इलेक्टोरल बॉन्ड में एक तरीके का बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसको कि लोग खरीद के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको पैसा दे सकते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ इलेक्शन फंडिंग. अब ये 2017 का एक फाइनेंस एक्ट था, बिल जो था, उसके थ्रू, एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसमें होता ये था कि एसबीआई से इस बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं लोग या कंपनीज़ और उसको दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. पॉलिटिकल पार्टीज़ रीइंबर्स करा के उसका पैसा फिर जो है लेते हैं और इलेक्ट्रल जो फंडिंग है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ना प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, या फिर बात आती है इसमें बाकी जो है कि ट्रांसपेरेंसी की. तो इसी को एनजीओज़ के द्वारा चैलेंज किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसको अगेन ये कहा गया है कि जो अभी कई स्टेट्स में इलेक्शन है उसके पहले ये निर्णय इस पर लिया जाए. तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इलेक्शन के हिसाब से भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से भी ये पहले भी कवर किया है. तो आपको भी इसको ध्यान में रखना है और इसके जितने भी पहलू हैं वो कवर करने हैं. क्वेश्चन भी मैंने एक बार पहले पूछा था, अगेन आई विल आस्क द क्वेश्चन कि आपके व्यू में, आपके पर्सपेक्टिव में जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज़ इट गुड फॉर डेमोक्रेसी और इज़ इट नॉट? इसमें इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह इशू हो सकते हैं, एंड देन इस पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितना पैसा मिलता है उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती हैं. तो ये सब इसमें प्रॉब्लम्स हैं. तो व्हाट्स योर व्यू, आप बताइएगा कमेंट्स में. नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें हमने सेलेक्टिव न्यूज़ सिर्फ लिया है, हिंदू पेपर का है, बट वी हैव टेकन ओनली द सेलेक्टिव न्यूज़. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडिया हैज़ एश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट. तो इसमें न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इस जो है वोटिंग होनी है, और वोटिंग होनी है जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है श्रीलंका के उससे रिलेटेड. तो ये इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ यूएनएचआरसी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये क्या है, इसका सेंटर कहाँ पे है और ये किस तरीके के डिसीजन लेता है. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि श्रीलंका पे किस चीज़ का ये हो रहा है, श्रीलंका से रिलेटेड कौन सा ऐसा अकॉर्ड है या कौन सा ऐसा पहलू है, टॉपिक है जिसकी वजह से श्रीलंका पे वोटिंग हो रही है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में आ भी जाता है कि यूएनएचआरसी कहाँ पे इस्टेब्लिश है, या फिर अभी हाल ही में श्रीलंका में जो वोटिंग हुई ह्यूमन राइट काउंसिल पे किस इशू पे था. सो दीज ऑल थिंग्स शुड बी नोन टू यू, और ये आपको ध्यान रहे, बिल्कुल ही ध्यान रहे. और श्रीलंका चूँकि हमारा नेबर स्टेट है, तो नेबर स्टेट होने के कारण जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो टॉपिक है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे. ना ये जो है अगेन दिस इज़ एडिटोरियल. ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल का पार्ट है. बाकी एडिटोरियल ज़्यादा हमारे किसी ज़्यादा यूज़ के नहीं है. सो वी हैव टेकन ओनली वन आर्टिकल फ्रॉम द एडिटोरियल, दैट इज़ आधार. तो ये आधार का इशू मैंने कल परसों भी कवर किया था, और मैंने यही बताया था कि किस तरीके से जो 3 करोड़ जो राशन कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं. तो उसी पे पूरा आर्टिकल है, और इस पूरे आर्टिकल में यही समराइज़ किया गया है कि किस तरीके से आधार जो है, दो जो पहलू मैंने बताए थे कि आधार को मैंडेटरी करना, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट प्लान्स हैं, उनको इफेक्टिवली लागू किया जा सके, तो उसके लिए आधार या जो आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, उसको कंपलसरी करना. और दूसरे साइड में है राइट टू प्राइवेसी. तो राइट टू प्राइवेसी को बैलेंस करना. और इस पे जो जजमेंट थे वो भी रिलेटेड जजमेंट इसमें मेंशन भी किए थे. कल मैंने बोला भी था कि उससे रिलेटेड जजमेंट आप लिखेंगे कि कौन कौन से जजमेंट थे. तो इसमें हाईलाइट किया गया 2018 का जजमेंट है, और जनवरी 2021 में इस क्वेश्चन को रिव्यू किया गया है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों जजमेंट. तो दोनों जजमेंट शुड बी नोन टू यू. कमेंट्स में आप लिखेंगे कि क्या ये जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार को मैंडेटरी करने के ऊपर. और दूसरा जो पहलू है कि आधार मैंडेटरी करने से ये भी हो सकता है कि कुछ जो नीडी लोग हैं, हो सकता है कि उनका आधार गुम हो गया हो, या फिर दिस इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि उनके जो फिंगर हैं
काफ़ी जो मज़दूर होते हैं तो हाथ की जो फिंगरप्रिंट्स है वो चेंज हो जाए, तो आधार आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत भी हो, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में, तो वो जो बेनिफिशियरी उनको जो राशन मिलना है वो ना मिल पाए, तो ऐसे भी इश्यूज़ आ सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आधार नंबर ना बनना, क्योंकि अभी तक 90% लोगों को बनना है, या फिर दूसरा ये है कि आधार गुम हो जाना, मिसप्लेस हो जाना। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ वन इशू, एंड देन जो आइडेंटिफिकेशन में बायोमेट्रिक में जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करना कैसे करेगा। सो दिस इज़ अ गुड आर्टिकल, ये आपके नोट्स में रहना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी आधार से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस आ जाता है, तो आधार के ऊपर जितना भी है डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप तैयार कर लेंगे आधार के टॉपिक को, बिकॉज ये आएगा। और चूँकि ये न्यूज़ में है तो अगेन इट विल कम। और कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 4 या 5 पॉइंट्स लिखे रहेंगे कि आधार इज़ समथिंग विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दिस ईयर, आधार इज़ समथिंग जो कि इतना कवरेज जिसका हो चुका है। फिर आ जाएगा कि आधार सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार मैंडेटरी नहीं है या है। और फिर आ जाएगा कि आधार कैन बी यूजफुल फॉर सो एंड सो थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। आधार कैन बी यूज इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब 4 पॉइंट्स पूछेगा यूपीएससी, और फिर पूछेगा कि ABCD कौन कौन सा सही है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ABC सही है, BCD सही है, ABC सही है। तो आपको अगर क्वेश्चन सही करना है तो आधार के बारे में ये आर्टिकल भी पता हो और बेसिक भी पता हो। बेसिक आप डायरेक्ट पढ़िएगा वेबसाइट से। इफ़ देर इज़ एनी इशू देन यू टेल मी। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ यू आर कवरिंग एनी टॉपिक, कोई भी अगर आप टॉपिक कर रहे हैं, तो जैसे आर्टिकल ये हिंदू में ये जैसे ये आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल इटसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स। मतलब ये आर्टिकल पढ़ने से आपको प्रीलिम्स में 1 नंबर नहीं मिलेगा, मेंस में थोड़े नंबर मिल भी जाए, प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। प्रीलिम्स में उसको 360 डिग्री पूरे सारे, अगर आधार के ऊपर आएगा तो जैसे मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, A to Z उसमें से सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रहे। तो आधार अगर दिख रहा है आपको, तो आधार को के ऊपर सारे पॉइंट्स तैयार हो जाए आपके। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल से भी है, पॉलिटिकल साइंस से भी है और इकोनॉमिक्स से भी है, तो दोनों का मिक्स है। तो क्या है इसमें कि राज्यसभा ने बिल पास किया है कि जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में उसको बढ़ा के 49 से 74% कर देंगे। मतलब जो बाहर की फर्म्स हैं वो 49% 74% उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है। नाउ पॉइंट इज़ दैट इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि फिर मनी बिल क्या होता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होता है। आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग, लक्ष्मीकांत पढ़ा तो पता होगा, लेकिन रिवाइज कर लो कि मनी बिल क्या है, स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन सी क्या क्या होती हैं। तो दिस शुड बी नोन टू यू। इफ़ यू नो ऑलरेडी देन इज़ वेल एंड गुड, एंड इफ़ नॉट देन ये आप लिखिएगा कमेंट्स में। और दूसरा ये है कि इसके बारे में इकोनॉमिक सेंस में 2-3 चीज़ें हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, एंड देन FDI, व्हाट इज़ FDI, ये सब चीज़ें, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट वन, अगेन इकोनॉमिक्स से है, ये इकोनॉमिक्स से है। RBI टू डिले लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन। तो लिक्विडिटी क्या होता है? जो मनी पंप करना मार्केट में, उससे रिलेटेड होता है, दैट इज़ लिक्विडिटी। और तो इसमें 2-3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे इंपॉर्टेंट इज़ कि व्हाट इज़ RBI, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, these all terms are very important. So these all terms should be known कि what is liquidity when we talk about economics, what is RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो these all things we have already covered, कई बार हमने इस चीज़ को कवर किया है, बट अभी टाइम आ चुका है कि उसको रिवाइज करें, या फिर आप उसको करें और यू राइट इन टू द कमेंट्स कि RBI क्या है, कब वो इस्टेब्लिश हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी RBI की क्या है, एंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। RBI की वेबसाइट पे जाके अबाउट अस या वैसे सेक्शन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सबसे रिलायबल वही चीज़ है कि RBI की वेबसाइट पे जाइए आप डायरेक्टली, और RBI की वेबसाइट पे जाके अबाउट अस या जो सेक्शन होता है अबाउट RBI, उस सेक्शन से सारी चीज़ें नोट करके नोट्स में आप डाल लेंगे। सो दैट शुड बी द बेस्ट वे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स, क्योंकि जो सिलेक्टेड टॉपिक था जो कि थोड़ा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, दैट ओनली आई हैव टेकन। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको आप पढ़िएगा, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर नोट्स मैंने बताया है कि वेदर इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी और नॉट। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे टाइप का स्कीम कौन कौन सी कंट्रीज़ में और फॉलो किया जाता है, ये इंप्लीमेंटेड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम आस्किंग, कि और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स टाइप का कॉन्सेप्ट है, दैट यू ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स, एंड व्हाट इज़ गुड एंड बैड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।